नमस्कार, आप देख रहे हैं अदिति की अदालत और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, जिससे कुछ नहीं होता। ना वो आतंकवाद पर एक्शन ले सकता है, ना ही वो दुनिया को जवाब दे सकता है, और बार बार उसे सच का आईना दिखाया जाता है। और उसके बारे में अब ये राय कायम हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई का ठेका है पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के पास। और अगर कच्चे माल की बात की जाए तो अफसोसनाक है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि पाकिस्तान के नौजवान वो कच्चा माल हैं जिसका ब्रेन वॉश कर आईएसआई उन्हें आतंकी बनाती है। आज अदिति की अदालत में हम आपको पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अत्याचार और आतंकवाद के खिलाफ इसे आप बड़ी गवाही के तौर पर देख सकते हैं, और साथ ही ये स्पष्ट कर दें कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री है, पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन होता है। ये नई बात नहीं, लेकिन नई बात यह है कि कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान को यह कहकर आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। और यह आईना दिखाने का काम किया है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर। जी हां, पीओके की कश्मीरी एक्टिविस्ट ने। और पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई गई है कि पाकिस्तान से ना उगलते बनता है ना निगलते। सबसे पहले ये गवाही आप सुनिए और देखिए कि पाकिस्तान को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा यूएन के मंच पर दिखाई दिया है। पाक एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान को धोया। कश्मीरी कार्यकर्ता ने लगाई पाक को लताड़। पाकिस्तान दे रहा दुनिया को धोखा। दोस्त बोलकर पीठ में घोंपता है छुरा। पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं आतंकी। सच तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान शायद आईना नहीं देखता। इस बार असलियत सामने आ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी कार्यकर्ता ने यूएन के मंच का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को खूब धोया। The Pakistani government has provided financial, logistical and ideological support to various terrorist organizations operating in Kashmir, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. These groups have caused immense suffering and loss of life in the region, caused long-lasting harm and destabilization. The Pakistani government's support for these groups is not only a violation of international law but also a betrayal. अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो एक दिन पलटकर वो आपको ही डसेगा। आतंकवाद के राक्षस ने पड़ोसियों को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान का ही नुकसान किया है। पाकिस्तान का मूल उद्योग ही आतंकवाद है। मानवाधिकार संरक्षण के मुद्दे पर पाकिस्तान की पहले से खराब अंतर्राष्ट्रीय छवि पर रोज नया धब्बा लगता है। बलूचिस्तान में सरकारी दमन की एक नई लहर चल रही है। बलोच महिलाओं की दुर्दशा को पूरी दुनिया जानती है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं सुधरता पाकिस्तान? आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आता? जिन्ना लैंड को हर कोई आए दिन क्यों लताड़ता रहता है? खैर, उससे सवाल क्या पूछना जो जवाब के लायक भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सोचिए जरा, जो देश सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, उनका हनन करता है, वो देश दुनिया में मानवाधिकारों की दुहाई देता फिरता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, हमारे साथ पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा हैं, और हमारे साथ उजमा कारदार हैं, पाकिस्तानी सियासत में एक चेहरा है। उजमा जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। नई बात नहीं है, पहले भी कई बार पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। एक बार फिर से यूएन का मंच, जहां से आपके नेता भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते रहे, उसी मंच पर पीओके एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान के मुंह पर यह करारा तमाचा मारा है। क्या कहेंगी आप? जी आदिति, ये तस्लीमा अख्तर जो है एक आपकी यूथ एक्टिविस्ट जो बन गई है, बस आपको पता है कि ये यूएन में आजकल यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो ये रटी रटाई बातें, रटी रटाई स्पीच जो उससे पढ़ी भी नहीं जा रही है, उसको खुद भी नहीं समझ आ रही है कि वो पढ़ क्या रही है, ये पीछे से एक एजेंडे पे उसको दे के तो वहां भेजा गया है।
और वही पुरानी जो प्रोपेगेंडा, वही पुरानी जो इल्जामात की बारिश जो है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये तमाशा जो है ना, ये अब खत्म हो गया है। कोई दुनिया में इस पे यकीन नहीं रखता। ये जो लश्कर तैयबा और जैश, ये आप इल्जामात अब खत्म कर दें। आपके पास ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है, और सिर्फ आपने एक जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक, चूंकि पूरी दुनिया में आपने उसके एक लॉबी बनाने की कोशिश की है और उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि जो असल ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन और असल जो दहशतगर्दी है वो तो कश्मीर में हो रही है। और वहां के जो आपने 7 लाख फौज रखी है, ये उनके कारनामे जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने मैं कह रही थी कि असली ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे हैं। चलिए, आपने ये तो मान लिया, काहे बगाए आपके मुंह से निकल ही गया, आपके कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानवाधिकारों का उल्लंघन, मानवाधिकारों का हनन। जनरल बख्शी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर उज़मा कारदार कह रही हैं, अगर पीओके एक्टिविस्ट बोल रहे हैं तो सही कह रही हैं एक तरीके से, तो क्योंकि जम्मू कश्मीर तो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो भी एक कबूलनामा है कि आपकी एक्टिविस्ट बिल्कुल भारत की एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ने तो कब्जा किया हुआ है उसके एक हिस्से पर। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। याद रहे, देखिए, मैं जम्मू की पैदाइश हूँ। मेरे फादर साहब महाराजा हरि सिंह के साथ दरबारी थे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे J&K स्टेट फोर्सेस के। हमने अपने आंखों देखा है ये हाल उनका कि किस तरह पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था कानून का, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन कर दिया था, वो लीगल डॉक्यूमेंट थी, फिनिश, पीरियड। उसके बाद तमाम जो है जम्मू एंड कश्मीर ये भारत का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने साजिश रची अंग्रेजों के साथ यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में और हमला कर दिया बॉर्डर के पार, कोई 40,000 से ज़्यादा खूंखार कबाइलियों को लेकर, जो कि जिनको आदेश ये था कि लूटो पातो, 500 ट्रक दिए हैं, कश्मीर की औरतें, कश्मीर का धन दौलत लूट के इनमें ले आओ। हेल ऑफ अ वे ऑफ फ्रीडम। और आज देखिए साहब, आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नारे लग रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो लोग सड़कों पे उतर आए हैं पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ। वो लोग बहुत अब तंग आ चुके हैं पाकिस्तान की तानाशाही से, और किस तरह पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है, कैनन फॉडर पकड़ पकड़ के उनके बच्चों को धकेलने की बॉर्डर के पार कोशिश कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कोशिश कर रहा है, और वो मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान एक मुल्क है जो तबाही की कागार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कागार पे है, पॉलिटिकल एब्सोल्यूट सिविल वॉर की कागार पे है। और हेकड़ी देखिए साहब, ये पंजाब में यहाँ पे टेररिज्म को रिवाइव करना चाहते हैं। इनकी ISI का K2 प्लान है कि कश्मीर में और पंजाब में ये किसी ना किसी तरह से टेररिज्म को दोबारा जारी करें। पंजाब में कई सालों से ये ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि खालिस्तान के नाम पे कोई नहीं लड़ेगा। अब लोग तंग आ चुके हैं, सारा ट्रेलर लोगों ने देख लिया था 1980 की दशक में। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर जनरल बख्शी आप उठा रहे हैं। ड्रग, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट। और वो जो है वो वहां पे इन्होंने ड्रग्स का बिल्कुल बाढ़ लगा दी। उसके बाद फेज 2 में इन्होंने ड्रोन्स, चाइनीज ड्रोन्स के साथ हथियार, एमुनेशन, IEDs वगैरह भेजने शुरू किए हैं। फेज 3 में ये अमृतपाल को इन्होंने रिक्रूट किया दुबई से, और वहां से उसको ट्रून करके भेजा कि तू यहाँ पे ड्रग एम्पायर खोल, जिसकी आड़ में तू टेररिज्म को दोबारा रिवाइव कर। वो जिसने दाढ़ी काटी हुई थी, केश काटे हुए थे और जो सिगरेटें फूंकता था, वो यहाँ आके फिर से संत बनने लगा, अपने आप को संत भिंडरा वाले बताने लगा। साहब, ये पाकिस्तान की हिमाकत अब अपना आखिरी चरम सीमा पार कर चुकी है। अब भारतवर्ष को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनको एग्रेसिव जवाब देना चाहिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जवाब दे देना चाहिए। POK हमारा है, हमारा था, हमेशा रहेगा, और हमको POK को जो अवैध कब्जा किया है पाकिस्तान ने, अब समय आ गया है कि हम उसको खत्म करें। We will have to finish it. जी,
और इस बार्गेन में अगर पाकिस्तान खत्म हो जाता है तो वो उनकी उनकी कारस्तानियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डूब रहा है मुल्क और उठाए देखो हैं, हेकड़ी। यहाँ पर अमजद अयूब मिर्जा को भी इस डिस्कशन में लेकर आना चाहती हूँ। पीओके की कहानी उनसे बेहतर भला कौन बता सकता है। अभी आपने यहाँ पर सुना अमजद अयूब मिर्जा, यहाँ पर उज़्मा कारदार ये कह रही हैं कि तो सब भारत का करा धरा है, पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं। पाकिस्तान तो एक एस्टैब्लिश्ड नर्सरी है इसकी टेररिज्म की। आपको जैसे आप एक गार्डन की ये जो नर्सरी होती है उसमें जाते हैं तो वहां आपको जो फूल पौधा चाहिए, आपको जो दरख्त चाहिए उसका प्लांट का, वो आप वहां से जाकर खरीद लें। यही पाकिस्तान है। आपको सुइसाइड बॉम्बर चाहिए, आपको मर्डरर्स चाहिए जो होते हैं असैसिन्स चाहिए, आपको वहां पे जैकेटें चाहिए सुइसाइड वाली, आपको वहां क्या चाहिए, वो मंडी है पाकिस्तान टेररिज्म की। आप जाएं खरीदें, वहां से ले जाएं, जो मर्जी करें। तो पाकिस्तान के अंदर जो फौज है पाकिस्तान की, वो इस नर्सरी की गार्ड है, ठीक है ना। तो वो इस नर्सरी की गार्ड है और जो ये नर्सरी है उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन सेक्शन, लश्कर तैयबा सेक्शन, जो है वो जैश मोहम्मद सेक्शन, मतलब मुख्तलिफ सेक्शन है। आपने जिस सेक्शन में जाके खरीदारी करनी है जाएं, पैसा दें और अपना काम करें। और पाकिस्तान ने अपने इंटरनल जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सटर्नलाइज करता है, वो ये कह के कि जी इंडिया ने ये कर दिया और इंडिया ने वो कर दिया। बात यह है कि जब तक पाकिस्तान मौजूद है, जब तक पाकिस्तान की फौज मौजूद है, ग्लोबल टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता। आप कहीं पे भी दुनिया में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कोई हादसा होता है, तो आप उसका जब खोज लगाते हैं, खोज लगाते उसका सिरा आपको पाकिस्तान में मिलता है। अब तो ये मतलब है, लोग बात करते हैं कि ये जो है क्या नाम है इसका, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया। वो तो एक बहुत बड़ा उसामा बिन लादेन है ना। आप ये कीड़ियों की तरह वहां पे इन्होंने कैंप खोले और फिर पीओजे में इन्होंने क्या किया है। हमारे लोग बड़े सीधे साधे मासूम लोग हैं, हम अपने काम से काम रखने वाले। इन्होंने वहां पे मिलिट्री की सुपरविजन में इन्होंने वहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप खोले और लॉन्च पैड खोले इंडिया में घुसपैठ करने के लिए, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब तो आप देखें कि वादी में बड़ा अमन है, ट्यूलिप गार्डन का फेस्टिवल शुरू हो चुका है और 12 लाख ट्यूलिप के फूल वहां इस दफा लगाए गए हैं डल झील के पास। तो आप भी अगर टाइम हो तो आए, आप वहां कश्मीर में आके देखें, बल्कि वहां लोगों के इंटरव्यू करें, फिल्म बनाएं, वहां पे दिखाएं दुनिया को कि भाई ये जो कश्मीर है यहाँ पे अब कितनी खुशहाली है, लोग कितने मुतमईन हैं। मैं कश्मीर काफी बार गई हूँ और कश्मीर से मैंने कई स्पेशल स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज बाकायदा की हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट किया है। और कश्मीर में जैसे नया कश्मीर, अमन चैन वाला कश्मीर, खुशियों वाला कश्मीर कहा जाता है, उसकी साफ तस्वीरें जो हैं वो ग्राउंड पर देखी जा सकती हैं। उज़्मा जी, आप सुन रहे हैं, पीओके एक्टिविस्ट आपको इस डिबेट में भी आईना दिखा रहा है। चलिए, आप इन्हें तो नकारती रहेंगी, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आपको मालूम है ना, उन्होंने भी आपको तमाचा मारा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर। आप चाइना के साथ मिलकर सीपैक के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उसे लेकर भी आपको करारी जो एक तरह की शिकस्त है वो झेलनी पड़ी है, लताड़ है, फटकारा गया है आपको। उस पर क्या कहेंगी? आप सबको नकारते रहते हैं, सब कुछ भारत ने किया, आपके पास सिर्फ एक ही दलील बचती है, स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है यूएस की, उस पर भी बोल दीजिए। आपका लाए रहा है ना अमेरिका। आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को कोट ना करें, वो कई ऐसी बातें जो है वो कह देते हैं, फिर बाद में वो उसकी क्लैरिफिकेशंस देते फिरते हैं। उनको कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। ये हम सबको पता है कि पूरी दुनिया की नजरें जो हैं बशमूल अमेरिका के और हिंदुस्तान के, वो बलूचिस्तान के ऊपर मरकूज होती हैं और वो हर वक्त उनकी कोशिश होती है कि जो कुदरती मादनियात से माला माल एक हमारा सूबा है, किस तरीके से उसको हम उस पर काबिज हो जाएं और उस पर किसी तरीके से हम कब्जा कर लें। इसीलिए उन्होंने वहां पे इतनी वहां पे रॉ के एजेंट्स, कुलभूषण यादव आप क्या भूल गई हैं, कहां से पकड़ा गया था, वो क्या कर रहा था वहां पे, वो ये सारी इंस्टिगेशन आप लोग की तरफ से होती है। और ये हमारे बलूची जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं,
और हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके वो तमाम राइट्स हैं जो कि पाकिस्तानियों के हैं, जो उनका आइन और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है, ये सारा जो है, ये वही बात है कि बगैर एविडेंस के आप जो मर्जी बोलते जाएं, तो क्या उनके मुल्क में जो सारी ये ट्रिगर हैप्पी शूटिंग्स होती हैं और आपके हिंदुस्तान में जो सारा मार धाड़ होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, वो क्या भूल गए सारी जो आपको कुलभूषण जाधव, उसके कुलभूषण जाधव के मामले में भी आपको कहां से आपको तमाचा पड़ा था, भूल गई हैं आप क्या? कुछ साल पहले कहां से तमाचा पड़ा था आपको, आप भूल गई? वो भी इंटरनेशनल बॉडी थी। आपकी स्क्रिप्ट वही पुरानी है, भारत करता है, पाकिस्तान कुछ नहीं करता। पाकिस्तान को तो आप ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। कहां से आया था अजमल कसाब, जिंदा आतंकी पकड़ा गया था। कहां से आते हैं हथियार भारत में, कौन पहुंचाता है ड्रग्स भारत में, इतना वेल डॉक्यूमेंटेड है। दुनिया आपको आईना दिखा रही है, लेकिन आपको सिर्फ भारत की फौज, भारत ही दिखाई देता है। जनरल बख्शी, ये मोहतरमा बलूचियों को भाई बहन कह रही थी, तो आप भाई बहनों को मारते क्यों हैं? हम आपको कितने बेचारे बलूची रिफ्यूजी इस देश में, मुल्क में आए हुए हैं, जो वहां से आपने उन पे त्रास किया, उनको टॉर्चर किया, मारा, रेप किया, बलात्कार किया है वहां पे औरतों का, और बलूचिस्तान के लोग आपके खिलाफ बगावत करके खड़े हो गए हैं। सिंध में बगावत है, पीओके में बगावत है, गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत है, सहरीकिया में गदर हो रहा है। आपकी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब युद्ध कर रही है पाकिस्तान के साथ, जो तालिबान सरकार जो बड़े खुश होकर आपने वहाँ पे इंस्टॉल करी थी काबुल में, कॉन्करर बन के जनरल फैज़ हमीद वहाँ पहुँचे हुए थे विस्की पीने फ्री की, कि अब तो फ्री की विस्की मिलेगी काबुल से। वहाँ साहब वो तालिबान की सरकार अब आपको आंखें दिखा रही है और कह रही है कि ड्यूरेंट लाइन हमको मंजूर नहीं। इकॉनमी की आपकी तबाही हो चुकी है, डेट डिफॉल्ट होने वाला है, श्रीलंका का हाल आपका होने वाला है, ठीक है। और यहाँ देखो साहब, रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई, ये आंखें दिखा रहे हैं औरों को। आपका डेथ विश है, आप मरना चाहते हैं क्या एज अ मुल्क? आपके ज्यादा दिन नहीं बचे अब। जो पाप आपने किए हैं वो आपके सर चढ़ेंगे, ये मैं आपको अब गारंटी दे रहा हूं। आपने दुनिया भर में आतंकवाद फैलाया है, जैसे मिर्जा साहब बड़े सही कह रहे थे, कहीं दुनिया में वारदात टेररिज्म की होती है उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। और जो आपकी हिलरी क्लिंटन मैडम थी, उन्होंने आपको साफ कहा था कि आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे, उनको दूध पिलाओगे, इस उम्मीद में कि वो केवल और केवल हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पड़ोसियों को काटेंगे। तो साहब ये सांप आपको काटेंगे और आज काट रहे हैं। हर तरफ से आपके देश में जो है आपके पापों का घड़ा भर चुका है। इकोनॉमिक तबाही, मेल्टडाउन आपका हो रहा है, सिविल वॉर पॉलिटिकल आपकी हो रही है, सिक्योरिटी के लिहाज से तमाशा हो चुका है, खाना पानी वहाँ पे लोगों को खरीदना, खाना पीना दूभर हो गया है, जो प्राइसेस आपने तेल की बढ़ा रखी हैं, आम लोगों की कमर टूट गई है। और आपके जो हुक्मरान हैं सर्विंग और फॉर्मर, वो लंदन में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में ऐश कर रहे हैं, महंगी से महंगी चीजें खरीद रहे हैं, कोई पैसे की कमी नहीं वहां, जहां की आम पाकिस्तानी नागरिक शहरी को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल। जनरल बख्शी, यहाँ पे मैं एक बार फिर से अमजद अयूब मिर्जा को लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हें बलूची में पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं, भाई बहन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पीओके में पाकिस्तानी दिखाई देते हैं। अमजद अयूब मिर्जा, जरा बताएं किस तरह से पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में उसने खुशहाली दिखाई है, उसे खुशहाली को लेकर उसके प्लान्स वहां पर चल रहे हैं, कितना अमन है बलूचिस्तान और पीओके में, जरा बताएं उज़मा कारदार को प्लीज आप। देखिए, बात यह है कि ह्यूमन राइट, चले आपकी मैं सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात भी करते हैं। पहले तो बात यह है कि इस पूरे हफ्ते में देयर हैव बीन मोर देन 20 प्रोटेस्ट इन 1 वीक इन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड इन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान, राइट। सो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, मुझे यह बताएं
कि इस वक्त पाकिस्तान मर्दमशुमारी कर रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस कर रहा है। उस पॉपुलेशन सेंसस में इन्होंने जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद कश्मीर का कॉलम ही नहीं है। ये हमारे लोगों को एज पाकिस्तानी उसमें हमारा डाटा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इसकी दो वजह है। एक वजह तो इसकी ये है कि इन्होंने जो लोग वहां आबाद किए हैं जबरदस्ती पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, और जो अफगानी वहां पे इन्होंने पूरे पीओजेके में आबाद किए हैं, उनको ये उसमें पॉपुलेशन में शामिल करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई यहां तो कोई कश्मीरी है ही नहीं, ये तो सारे पाकिस्तानी है। तो इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या होगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी जो है, उसको इरेज कर रहे हैं ये वहां पे। अब आ जाए सिंध की तरफ, तो सिंध में 23 मार्च को जो है वो सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने धमाका किया रेलवे ट्रैक्स पे, और उन्होंने वो पटड़ी उड़ा दी, और उन्होंने कहा कि ये 23 मार्च का तोहफा है। अब सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी में जो लोग हैं वो क्या पागल हैं? देखिए ना, सिंध के अंदर कोई राइट्स ही नहीं है वहां के लोगों के, और डेकेड्स हो गए वहां पे जो है वो बैठे हुए हैं, जागीरदार बैठे हैं, बड़े बड़े फ्यूडल बैठे हैं, आर्मी है, रेंजर्स है, और लोगों को बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। बलूचिस्तान में आप देखें कि बलोच कोई ह्यूमन राइट नहीं है उनको औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को इन्होंने हेलीकॉप्टरों पे ले जाके मिलिट्री ने उनको नीचे फेंका है जिंदा, और वो मर गई। फिर हर मिलिट्री जो कैंप है, बड़ा जो कैंप है बलूचिस्तान में, उसमें इन्होंने रेप सेंटर खोला हुआ है, जहां ये पूरे गांव की औरतों को ले जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको डिसऑनर करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये इतना मतलब है कि आई डोंट थिंक इवन मिडिवल पीरियड में भी इतना जुल्म हुआ होगा। उस्मा कारदार से इस पर जवाब लेंगे। उस्मा कारदार, आप सुन रही हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे अमजद अयूब मिर्जा? सीधे तौर पर बता रहे हैं पीओके में कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। खुद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि सीपैक को लेकर किस तरह से रिसोर्सेज जो हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और जो लोकल्स हैं उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। किसी से छिपा है क्या? और आप कहती है बलूची आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई हैं? अदिति, सच्ची बात तो यह है कि आप लोगों को जो सीपैक फिर से दोबारा चालू हो गया, शुरू हो गया और बड़ी तेजी से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, ये आपको एक आंख नहीं भाता, और आपको उस असल तकलीफ उसी की है। आपको असल तकलीफ इस चीज की है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। आप लोगों को असल तकलीफ यह है कि पाकिस्तान की 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है और बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये आप लोगों को हजम नहीं होता है, इसलिए आप हर वक्त ये टेररिज्म का मंत्रा लेके इधर उधर फिरते रहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को मलाइन करें और उसका जो इमेज है वो दुनिया में खराब करें। आप अपना पहले इमेज दुरुस्त कर लें। ये जो आपने कश्मीर में जो 7 लाख फौज रखी है जो कि औरतों और बच्चियों को रेप करने पे राग है, 7 लाख फौज, 7 लाख फौज, इस पुराने राग से आगे बढ़े। जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी। देखिए, कश्मीर का राग अलाप अलाप कर दुनिया के तो कान पक गए हैं। ये टूटा फटीचर रिकॉर्ड ये चलाते जाते हैं। और जरा अपने गरेबान में झांके ना, अपने लोगों को क्या कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने अहमदिया को, क्या कर रहे हैं शियास को। मैं आपको बताता हूं, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ब्रिगेडियर था, वो स्कार्दू में पोस्टेड था, वहां पे शियाउज ने विद्रोह किया, बगावत करी। इसने सुन्नी पठान ट्राइब्समैन बुला बुला के वहां की बेचारी शिया औरतों का रेप कराया, वहां के लोगों का कत्ल गारत कराया, और वहां पूरा जो है एथनिक क्लेंजिंग की है, वहां का जो पूरा पॉपुलेशन का ढांचा बदलने की कोशिश की है। ठीक है, बलूचिस्तान में भी वही तशद्दुद ये लोगों को दे रहे हैं, सिंध में वही कर रहे हैं, और इनके जो शिया लोग हैं वो तो ऐसे ही परेशान हैं इनसे। उनकी तो अहमदिया का क्या हाल किया है। आप अपने तरह गरेबान में झांके, आप हमको बता रहे हैं कैसा ट्रीट करें माइनॉरिटीज को। आपके वहां 18% हिंदू होते थे, आज वहां 1% के आसपास हिंदू रह गए हैं। वहां पे जबरदस्ती औरतों का, बेचारी हिंदू बच्चियों को ले जाके अगवा करके रेप किया जाता है, जबरन
शादी की जाती है बुढ़े बुड्ढों से ताकि उनका धर्म परिवर्तन हो। साहब आपके तो पापों का घड़ा भर चुका है, तभी तो अल्लाह ताला भी आपको तशद्दुद दे रहे हैं, तभी तो बाढ़ आ रही है आपके यहाँ, तभी तो भूकंप आ रहे हैं आपके यहाँ, और आपकी इकोनॉमी का तबाही तो आपकी फौज ने करी है, खसोट खसोट के खाया है। मेरे पास वक्त का अभाव है तो मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा सर। एक फौजी, उसका जोश और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की पोल खोली है इस बहस में, वो अपने आप में काबिले तारीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जनरल बख्शी और अमजद अयूब मिर्ज़ा और उज़्मा कारदार, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम अदिति की अदालत में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।